नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी विकासखंड विजय ग्राम पंचायत है गोविंदापुर, उसका मंजरा कुंदनपुरा से। आज हम आपको बड़ी खबर दिखाने का प्रयास करते हैं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आज इसी पर्व को देखते हुए आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीणों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो हम आपको दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे ग्राम पंचायत के प्रधान पति हैं राकेश पांडे जी, और हमारे साथ यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी उपस्थित हैं, और अमृतपाल मंडल अध्यक्ष वो भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इनसे हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पे हमारे साथ जो ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं, इनसे पहले हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है, इसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। पहले प्रधान जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कुछ दो लाइनें। सर्वप्रथम हम सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि इनके ही बताए मार्ग पर हम सबको चलना है। जो उन्होंने एक राष्ट्र एक संविधान का हमें आदेश दिया है, उसी पर हम सबको चलना है। जो भेद भाव है, जो वृत्तियां हैं, उनको मिटा देना है। और जो लोग समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं या भटकाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को मेरा ये कहना है कि वो लोग थोड़ा सुधर जाए, क्योंकि जब समाज सुधर रहा है, देश सुधर रहा है, पूरा विश्व सुधर रहा है, तो हमको भी सुधरने की आवश्यकता है। सब लोग हिल मिल कर रहे, भाईचारा बनाए रखें, इसी में हम सब की भलाई है, देश की भलाई है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। वीरेंद्र भूषण भार्गव है, हम विकास खंड बिजुआ ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले मैं आज 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का व्यक्तित्व एवं कर्तव्य बहुत व्यापक और विशाल था। उन्होंने देश के हर नागरिक, उसकी हर समस्या तथा उसके समाधान के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था। संविधान सभा में उनके द्वारा कहे गए भाषण में कहा था कि अब हमारे पास विरोध व्यक्त करने के लिए संवैधानिक तरीके मौजूद हैं कि हमें अराजकता से बचना चाहिए। देश की महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था। बाबा साहब का मानना था कि मनुष्य के हर प्रकार विकास के लिए शिक्षा एक आधारभूत जरूरत होती है। बाबा साहब ने शिक्षा पर बहुत ही बल दिया। बाबा साहब के मुताबिक हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं पुनः सभी का स्वागत करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ, जयंती कार्यक्रम की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे अमृत भाई हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। बाबा अंबेडकर साहब की जयंती पर सभी देश एवं विदेश की जनता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देता। आज 14 अप्रैल बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है, क्योंकि 14 अप्रैल 1951 में बाबा साहब का जन्म हुआ था। वो जन्म के बाद में ही हमारे शोषित वंचित दलितों के लिए बहुत ही संघर्ष किए। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा, और लेकिन वो जाते जाते सभी से यही कहे थे कि संघर्ष करो, शिक्षित रहो और संगठित रहो। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत बहुत अधिकार दिए थे। जो महिलाएं बाहर नहीं निकलना चाहती थी, रोड पर नहीं चल पाती थी, आज वो विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक हैं। हमारे प्रदेश से लेकर के पूरे राष्ट्र में है, महिलाओं का अधिकार बराबर सम्मान दिलाया। मैं इसी के साथ सभी को बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो सभी लोग बाबा साहब के जन्मदिन को मनाते हुए। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे और भी एक सदस्य हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। पहले नाम बताओ। हमारा नाम रणजीत सिंह गौतम है।
सबसे पहले आज के कार्यक्रम में 14 अप्रैल की हार्दिक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्रवासियों को सभी को अभिनंदन वंदन करता हूं और बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। ये रुतबा मेरे सर को ये संविधान से मिला, औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, हमें तो मुकद्दर भी संविधान से मिला। संविधान तेरी करनी पर, तेरी कलम के बल पर हम सब राज करते हैं, तेरी करनी पर हम सब नाज करते हैं, तेरी कलम के बल पर हम सब राज करते हैं, तेरी करनी पर हम सब नाज करते हैं। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ यहाँ पे एक माता जी हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। पहले नाम बता दीजिए। फूलवती। हमारा नाम अनिल दीक्षित है, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा, और हमारी ग्राम पंचायत गोविंदापुर है। और जो कार्यक्रम हो रहा है ये हमारी ग्राम पंचायत गोविंदापुर के कुंदनपुर गांव में हो रहा। आज 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती में आए हुए सभी हमारे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये 133वीं जयंती है। आज 133वां वर्ष ये मनाया जा रहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने हम लोगों के मार्गदर्शन में बहुत कुछ किया है। आज हम लोग अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उन्हीं के अनुसार करते हैं। उन्होंने संविधान की रचना की। संविधान का अर्थ है साम्य समान, विधान मिस कानून। जो कानून सभी के लिए समान हो उसे हम कहते हैं संविधान। संविधान के बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 63,96,729 रुपया व्यय हुआ, जिसमें जब इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। सबसे पहले सम्मिलित 284 व्यक्ति हुए और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया गया और ये भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तभी से हमारा देश पूर्ण तरीके से स्वतंत्र माना गया। बाबा साहब ने हम लोगों को शिक्षा के विषय में बहुत सी जानकारी दी और सभी से कहा है, अपने समाज से कहा है कि अपने बच्चे को शिक्षित जरूर करिए। आज बाबा साहब ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने संघर्ष किया है। इनके पिताजी जो थे एक जो है सूबेदार थे, मिलिट्री में एक सूबेदार थे। इनका जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। इनके पिताजी राम जी और माता भीमाबाई थी और ये 14 नंबर के लास्ट व्यक्ति थे और इनके 14 भाई बहन थे और उसमें लास्ट व्यक्ति थे। इन्होंने बड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ पढ़ाई की और अपने समाज के लिए काम किया। देश को संविधान दिया, उसी संविधान से आज हम लोग चलते हैं। उसी संविधान से सारे प्रकार, चाहे पुलिस लेवल हो, चाहे अधिकारी लेवल हो, चाहे चुनाव लेवल हो, कोई भी कार्य है बाबा के संविधान के अनुसार ही चलते हैं। इसलिए बाबा जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, उनकी जयंती को बहुत कोटि कोटि नमन। और हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि ये 14 अप्रैल आप सभी लोग मनाते हैं। अगर इस 14 अप्रैल को मनाते हैं तो बाबा जी के कहे शब्दों का भी अनुसरण करिए और सभी को शिक्षित करिए। इसी वाणी के साथ विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे ग्राम पंचायत गोविंदापुर के पूर्व प्रधान जी हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। पहले नाम। मेरा नाम तोताराम राजवंशी है। ग्राम भोपुरा ग्राम पंचायत गोविंदापुर से पूर्व प्रधान रहा हूँ। इस समय भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ। आज हमारे इस मजरा कुंदनपुरवा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। हर वर्ष इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती मनाई जाती है और काफ़ी संख्या में ग्राम पंचायत के सम्मानित लोग, क्षेत्र के लोग, हमारे माननीय प्रमुख जी और भी सम्मानित बंधु एकत्रित होते हैं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग इसी तरह मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाते रहें। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, बड़े ही हर्ष उल्लास। मंजरा उसका जो ग्राम पंचायत गोविंदापुर, उसका मंजरा कुंदनपुरा लगता है। यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती आज 14 अप्रैल को मनाई जा रही है। भीमराव अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल 14 अप्रैल 14 अप्रैल आज। परंतु जब आपस में हिल मिल कर रहते हैं तभी का गांव का माहौल अच्छा बना रहता है। हम क्योंकि हम सनातन मानव धर्म को मानते हैं, जहाँ पर हर मनुष्य एक ही तरीके से प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। इसी धरती पर सनातन के प्रणेता भगवान राम का जन्म हुआ। इसी धरती पर कर्म के सिद्धांत को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। इसी धरती पर शांति के प्रतीक, बुद्धि विवेक के प्रणेता भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। इसी धरती पर सभी को समता का सिद्धांत देने वाले महान गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। क्योंकि ये सब हमारे आदर्श, हमारे इस सनातन के आधार स्तंभ है। इसलिए जो थोड़ी ज्ञान विवेक से कमजोर है वो इनमें से एक को मानता है, बाकी को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इन सबको ही अपना आदर्श मानता है, क्योंकि हमारे इसी पावन भारत भूमि पर ये सब का जन्म हुआ है। उन्होंने अपने जीवन को मानवता के लिए समर्पित किया। इसी धरती पर हमारे 3 महान देशभक्तों ने जन्म लिया, जिनके आधार पर आज हम इस स्वाधीन भारत में भली प्रकार निवास कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। उनके कारण हम आज़ाद हुए। दूसरे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश की अनेक रियासतों को एक करके अखंड भारत का आधार प्रदान किया। तीसरे, जब हमें हमारे देश में कोई नियम कानून नहीं था, देश कैसे चलता, इसलिए संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनके कारण दबे कुचले दलित पीड़ित लोगों को न्याय मिल सका, उनको समाज में सम्मान मिल सका, उनको जीने का अवसर मिल सका। ऐसे महान दिव्यात्मा को, देशभक्त को, समाज सुधारक को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण हम सब एक जगह एकत्रित हुए हैं, बैठे हुए हैं। जो भी पहले का माहौल रहा हो, परंतु आज भी लोग वही विकार विकृत उत्पन्न कर रहे हैं। किस तरीके से तोड़ा जाए, खासकर नेतागण इस समाज में दरार डालने का कार्य करते हैं कि हम इस पार्टी में, हम उस पार्टी में हैं। इनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था। समाज और राष्ट्र आगे बढ़े, सभी शिक्षित हो, सभी को समान अवसर मिले, यही इनका उद्देश्य था, लक्ष्य था। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने सारा जीवन इस देश की भलाई और समाज की भलाई के लिए लगा दिया। इन्होंने कोई विद्वेष उत्पन्न नहीं किया। अगर चाहते तो संविधान को इस तरीके से लिख सकते थे, विशेष रूप से जो दबे कुचले थे उनको विशेष स्थान दिया, क्योंकि वो समाज में आगे बढ़ने की लालसा नहीं रखते थे। उनको उन्होंने प्रेरित किया, इसलिए आज वो भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब मानव हैं, तो मानव बनकर रहे, अपने देश, समाज और मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। जो विद्वेष हम सबके हृदय में, दिलों में उत्पन्न किया जा रहा है, उस विद्वेष को सहन न करें, उसे निकाल कर बाहर करें, अपनी आत्म शुद्धि करें। जो
भगवान ने हमें आदर्श दिया कि देश और समाज के लिए त्याग करना, उस आधार पर चले। भगवान कृष्ण ने हमें आदेश दिया कि हम कर्म का सिद्धांत लागू करें और धर्म की रक्षा के लिए अपनों को भी अगर नष्ट करना पड़े, मारना पड़े, तो उससे पीछे न हटे। भगवान बुद्ध ने हमें संदेश दिया कि अपनी बुद्धि विवेक जागृत करो, आत्मदीपो हो, अपने अंदर दीप ज्ञान का दीप जलाओ और संसार में अहिंसा का रास्ता अपनाने में सहयोग करो। जो अहिंसा का मार्ग भगवान बुद्ध ने दिया, जो ज्ञान का मार्ग उन्होंने दिया, जो शांति का मार्ग उन्होंने दिया, हम सब उनको मानते तो हैं, परंतु उनके बताए हुए रास्तों को नहीं मानते। इसलिए ये विकृति आज समाज में आ रही है। जो हमारे महावीर स्वामी है, उन्होंने जैन धर्म चलाया। जैन का मतलब है जानने वाला। जो सत्य को जान गया वही जैन है। तो हम सब क्या है? हम बुद्ध भी है, जैन भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, क्योंकि हमारे अंदर ये सभी गुण है। तो हम सबको समाहित करेंगे तो वही पूर्ण मानव बन पाएंगे। अगर एक को हम इसमें से हटा देते हैं तो अपूर्णता रहती है। जैसे हमारे शरीर के अंग है, एक हाथ कटने पर हमारा शरीर अपंग हो जाता है, इसी प्रकार से हमारे सनातन दिव्य आत्माओं को हटाने से हम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए हमें सभी को समाहित करना है, सभी को आदर सम्मान देना है। यही हमारी भावना है, विचार है। बाकी सभी आलोचना करते रहते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने को सम्मान दे, दूसरों को तिरस्कार करें। हमने सभी को सम्मान देने का प्रयास किया, सभी को अपना मानने का प्रयास किया। किसी को आज तक अपमानित नहीं किया, किसी के प्रति कोई अपशब्द नहीं कहे, किसी का बिगाड़ करने की कोशिश नहीं की, विचार नहीं रखा। सभी को अपना मानता हूँ, वो भी हृदय से, कोई दिखावा नहीं। क्योंकि इन सब महापुरुषों की हमारे ऊपर कृपा है। उन्होंने हमारे पर अपना हाथ बनाए, सिर पर हाथ रखा हुआ है, इसलिए हम सबको आदर सम्मान देते हैं। किसी के प्रति हमारे मन में कोई नफरत, वैर भावना, तिरस्कार की भावना नहीं है। सभी अपने हैं, तो सबको जब हम अपना मानेंगे तो दूसरे भी हमें अपना मानने का प्रयास करेंगे। खासकर जो हमारे आदर्श बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जो समाज को ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, हम उनके आदर्शों पर चले और समाज को आगे बढ़ाने में भी सहयोग करें। शिक्षित बने, संघर्ष करो। इसका मतलब ये नहीं दूसरे से लड़ाई करें। संघर्ष करने का मतलब है अपने अंदर की विकृतियों को दूर करने के लिए संघर्ष करें, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करें, अच्छे अच्छे पद पाने के लिए संघर्ष करें, शिक्षा के लिए संघर्ष करें, रोजी रोटी के लिए संघर्ष करें। लड़ाई दंगे के लिए उन्होंने नहीं कहा। हम सब क्या करते हैं? समाज में एक दूसरे से विकृति बनाने का कार्य करते हैं, एक दूसरे से नफरत बनाने का कार्य करते हैं। यही हमारी मानसिक भूल है। और ऐसे व्यक्ति को तो हम मानसिक बीमार मानते हैं। उसे इलाज की आवश्यकता है, क्योंकि उसने समाज को जाना नहीं, समझा नहीं, मानव को नहीं जाना। मानव का विकास कैसे हुआ उसने कभी पढ़ा ही नहीं। अपनी अपनी डबली अपना राग अलापने का कार्य करते हैं। मानव का क्रमिक विकास हुआ है, हमने साइंस में पढ़ा है किस प्रकार से मनुष्य पाषाण युग में था, फिर नवपाषाण युग हुआ। यह आदि मानव हम सबका मूल आधार था, हम सबके पूर्वज थे। उनका धीरे धीरे विकास होता चला गया। आज हम इस रूप में हैं, फिर भी हम उस मूल तत्व को भूल गए, उस मूल भावना को भूल गए।
सर्वप्रथम सभी लोग एक जयकारा लगाएंगे। जब भगवान बुद्ध का नाम आएगा तो कहेंगे दया हो। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा भीमराव अंबेडकर की, बाबा भीमराव अंबेडकर की। ये यहाँ पर